नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस युकाई ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में अर्जुन सिंह ने घर वापसी कर ली है, तो शुभेंदु अधिकारी के भाई भी अब पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तमलुक से आपको बता दें कि टीएमसी से सांसद और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाई दिव्यांदु अधिकारी और सांसद अर्जुन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के नेता अमित मालविया की उपस्थिति में पार्टी में जो है शामिल हुए। इस अवसर पर अमित मालविया ने बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखने वालों को पार्टी में शामिल होने का आह्वान किया। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन सिंह को लेकर अटकलें चल रही थी और गुरुवार को उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बैरकपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी से बगावत कर दी और वह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। इस अवसर पर दिव्येंदु अधिकारी ने पार्टी के नेताओं को आभार भी जताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि बंगाली मां दुर्गा और मां काली की पूजा करते हैं। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा की कोई भाषा नहीं है। संदेश खाली अब बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है। भाजपा ही सबसे पहले पीड़ित महिलाओं के पास पहुंची है और पीड़ितों की मदद की है, लेकिन बंगाल की सीएम एक महिला होने के बावजूद संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को कोई भी मदद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मानव अधिकार आयोग ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं। उन लोगों का लक्ष्य पार्टी को आगे ले जाना है और 400 पार का टारगेट हासिल करने के लिए हर कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए बीजेपी से बनाई थी दूरी, ऐसी बात जो है अर्जुन सिंह ने कही है। उसके बाद आपको बता दें कि जो है शामिल हुए सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है। बयानबाजियों का दौर भी अब देखने के लिए लगातार मिल रहा है। अब दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। दिव्येंदु जो है अधिकारी ने भी जो है काफी कुछ इस दौरान कहा है, क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं और अर्जुन सिंह का भी बयान सामने आया है। पहले अर्जुन सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। वो और मैं आज दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के को अभिनंदन है मेरा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे दुनिया में जो एक बलिष्ठ नेतृत्व जो सामने आया है, हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य है, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। उस पोस्टफुल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार
शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने सुना, अर्जुन सिंह ने कहा कि साल 2021 में सांसद बना था और जिस तरह से बंगाल में गुंडागर्दी अत्याचार हो रहा था, 50 से ज्यादा लोगों की हत्या जो है हुई है। चुनाव के बाद हिंसा उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुई। अपने पर अत्याचार झेल पा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए थोड़ा समय के लिए पार्टी से दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता की जिस तरह से हत्या हो रही है और मारे जा रहे हैं, इस कारण उन्होंने पार्टी से दूरी बनाई। अर्जुन सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कोई मतलब नहीं है कि वह सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार कर शासन में बना रहना चाहती है। इसका ताजा नमूना संदेश खाली में देखा गया। संदेश खाली नहीं, कई विधानसभा में संदेश खाली की तरह लोग जी रहे हैं। मां बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई शिकायत नहीं लिखी जाती। ऐसा अत्याचार शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उन्होंने भी इस दौरान बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। आज 15 तारीख है मार्च महीना का। आज मेरे लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूं। दुष्यंत जी, कृष्ण कुमार जी, अमित मालवीय जी, संजय जी, साथी मेरा अर्जुन सिंह जी, जिसका साथ मैं लोकसभा में काम कर चुका हूं, आज देश की प्रधानमंत्री, हमारी नेता, सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज मैं बीजेपी के परिवार के साथ जुड़ रहा हूं। जो संदेश खाली में हुआ, जो महिलाओं के साथ हुआ, ये बंगाल का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का जो है मुद्दा है। बीजेपी ने सबसे पहले जो है पीड़ितों से बात की। कोई भी पॉलिटिकल, वैसे मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बंगाल में ही विक्टिम्स जो भी पीड़ित थे, उनसे पहले जो है बीजेपी ने जाके मिला। कोई और भी पार्टी जो है, कोई भी उनसे जाके मुलाकात नहीं की, नहीं इस पर बात की। लोगों ने जो है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है, काफी ज्यादा उम्मीदें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से लगाई थी, क्योंकि वो भी एक महिला है। बंगाल में महिलाओं का इज्जत नहीं हो रहा, महिलाओं के साथ जो है उनका अपमान ये किया जा रहा है। किसी भी तरीके से कोई कानून जो है यहाँ पर नहीं बचा हुआ है और हमारा काम है सिर्फ एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह हम जमीन पर काम करें और बीजेपी का जो लक्ष्य है, जो पार्टी जो लक्ष्य देख रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं 400 पार का लक्ष्य से हम हासिल करें। तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर काफी लोग मौजूद थे। अमित मालवीय थे, दुष्यंत सिंह थे और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में अर्जुन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल है। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी के भाई ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से उनकी अटकलें लग रही थी कि वो तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि नाराज चल रहे थे, लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला और आखिरकार उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है हमारे लिए, हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद
पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा। वहां के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहां के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसूद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं है। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं। उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए, जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ। और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद।